एक समय था जब यह छोटा सा डिब्बा हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया था। आज हम टेलीविजन के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह हमारे मनोरंजन का सबसे बड़ा आधा साधन बन चुका है। चाहे वह परिवार के साथ बैठकर कोई फिल्म देखना हो या फिर कोई महत्वपूर्ण समाचार सुनना, टेलीविजन ने हमारे जीवन को एक नई दिशा दी है। यह छोटा सा पर्दा हमें दुनिया भर की खबरें, एंटरटेनमेंट और नॉलेज से जोड़ता है। यह हमें उन जगहों पर ले जाता है जहां हम कभी नहीं जा सकते, उन लोगों से मिलवाता है जिन्हें हम कभी नहीं जान सकते। यह हमारे ज्ञान को बढ़ाता है और हमें नई नई चीजों से अवगत कराता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टेलीविजन का आविष्कार कैसे हुआ? यह कैसे संभव हो पाया कि एक छोटे से डिब्बे में पूरी दुनिया समा गई? यह एक अद्भुत कहानी है जो हमें यह बताती है कि कैसे एक व्यक्ति के सपने ने पूरी दुनिया को बदल दिया। यह किसने बनाया और इसे सबसे पहले किसने देखा, यह जानना भी उतना ही रोचक है जितना कि टेलीविजन देखना। जॉन लोगी बेयर्ड, एक ऐसा नाम जिसने इस अद्भुत आविष्कार को साकार किया। उन्होंने अपने जीवन को इस आविष्कार के लिए समर्पित कर दिया और अंततः सफलता प्राप्त की। इस लेख में हम टेलीविजन के आविष्कार की कहानी जानेंगे। यह कहानी हमें उन दिनों में ले जाएगी जब टेलीविजन का आविष्कार एक सपना मात्र था। यह हमें बताएगी कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से इस सपने को हकीकत में बदला। यह कहानी हमें स्कॉटलैंड ले जाएगी जहां एक व्यक्ति ने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। स्कॉटलैंड की उन गलियों में जहां जॉन लोगी बेयर्ड ने अपने आविष्कार की नींव रखी। यह कहानी हमें बताएगी कि कैसे उन्होंने अपने जीवन के हर पल को इस आविष्कार के लिए समर्पित किया। यह कहानी है जॉन लोगी बेयर्ड की, जिन्होंने दुनिया को टेलीविजन दिया। उनकी मेहनत, उनका जुनून और उनका दृढ़ संकल्प हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उनके इस आविष्कार ने न केवल उन्हें अमर बना दिया बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। आज के समय में टेलीविजन ने बहुत तरक्की कर ली है। अब हमारे पास हाई डेफिनेशन स्मार्ट टीवीज हैं जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं। लेकिन यह सब संभव हो पाया जॉन लोगी बेयर्ड की उस मेहनत और लगन के कारण। उनके इस आविष्कार ने हमें एक नई दुनिया से रूबरू कराया और हमारे जीवन को एक नई दिशा दी। आज भी जब हम टेलीविजन देखते हैं तो हमें जॉन लोगी बेयर्ड की याद आती है। उनके इस अद्भुत आविष्कार ने हमें न केवल मनोरंजन दिया बल्कि हमें एक नई दृष्टि भी दी। यह छोटा सा पर्दा हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है और हमेशा रहेगा। तो अगली बार जब आप टेलीविजन देखें तो एक बार जरूर सोचें कि इस छोटे से पर्दे के पीछे कितनी मेहनत और लगन छुपी है। यह सिर्फ एक उपकरण नहीं है, यह एक सपना है जो साकार हुआ है और इस सपने को साकार करने वाले व्यक्ति को हम कभी नहीं भूल सकते। जहां जादू जगा, यह कहानी है उस अद्भुत आविष्कार की जिसने दुनिया को बदल दिया। टेलीविजन का आविष्कार स्कॉटलैंड के एक छोटे से शहर हेलेंसबर्ग में हुआ था। यह शहर अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में यह एक और कारण से प्रसिद्ध हो गया। जॉन लोगी बेयर्ड ने यहां अपने घर में ही एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई थी। वह एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। उन्होंने अपने घर के एक कोने में सीमित संसाधनों के साथ एक ऐसी तकनीक पर काम करना शुरू किया जो आगे चलकर पूरी दुनिया को जोड़ने का माध्यम बनेगी। उनके पास कोई बड़ी मशीन्स या मॉडर्न उपकरण नहीं थे। उनके पास जो भी उपकरण थे वे तभी पुराने और साधारण थे, लेकिन उनके पास एक अदम्य जिज्ञासा और अटूट विश्वास था कि वह कुछ बड़ा कर सकते हैं। फिर भी उन्होंने अपने जुनून और मेहनत से दुनिया को एक ऐसी खोज दी जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने अपने पहले टेलीविजन का प्रदर्शन 1946 में किया और यह एक चमत्कार जैसा था। लोग हैरान थे कि कैसे एक छोटे से कमरे में बैठा व्यक्ति बिना किसी बड़े संसाधन के एक ऐसी चीज बना सकता है जो आगे चलकर संचार की दुनिया में क्रांति ला देगी। उनके इस आविष्कार ने न केवल तकनीकी क्षेत्र में
बल्कि समाज के हर पहलू में एक नई दिशा दी। आज हम जो भी टेलीविजन देखते हैं, उसकी नींव जॉन लोगी बेयर्ड ने ही रखी थी। उनके इस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जॉन लोजी बेयर्ड, टेलीविजन के जनक। जॉन लोजी बेयर्ड एक स्कॉटिश इंजीनियर थे। उनका जन्म 13 अगस्त 1888 को हेलेंसबर्ग, स्कॉटलैंड में हुआ था। बचपन से ही वे विज्ञान और तकनीक में गहरी रुचि रखते थे। बचपन से ही उन्हें नई नई चीजें बनाने का शौक था। वे अक्सर अपने घर के उपकरणों को खोलकर देखते और समझने की कोशिश करते थे कि वे कैसे काम करते हैं। वे हमेशा से ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहते थे जिससे लोग दूर बैठे एक दूसरे को देख और सुन सकें। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की और कई प्रयोग किए। उनके इसी सपने ने उन्हें टेलीविजन के आविष्कार की ओर प्रेरित किया। 1980 में पास थी। उन्होंने पहली बार एक वस्तु की छवि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने में सफलता प्राप्त की। 26 जनवरी 1926 को उन्होंने दुनिया का पहला सार्वजनिक टेलीविजन प्रदर्शन किया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने संचार की दुनिया में क्रांति ला दी। जॉन लोगी बेयर्ड के इस आविष्कार ने उन्हें विश्व भर में प्रसिद्ध कर दिया। उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है और वे टेलीविजन के जनक के रूप में सम्मानित किए जाते की समिति है। आसे पहली झलक 26 जनवरी 1936 को जॉन लोगी बेयर्ड ने लंदन में दुनिया को पहला टेलीविजन दिखाया। यह एक ऐतिहासिक पल था। पहली बार लोगों ने दूर से आती हुई पिक्चर्स देखी। हालांकि यह पिक्चर बहुत साफ नहीं थी, फिर भी इसने दुनिया को बदलने की क्षमता दिखा दी। बेयर्ड का कमरा आविष्कार का गवाह। जिस कमरे में बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया, वह आज भी सुरक्षित है। यह कमरा हेलेंसबर्ग के उनके घर में स्थित है। यहां आकर आप उस समय की कल्पना कर सकते हैं जब बेयर्ड अपने आविष्कार में दिन रात जुटे रहते थे। टेलीविजन के आविष्कार ने मनोरंजन की दुनिया में क्रांति ला दी। अब लोग अपने घरों में बैठकर फिल्म्स, धारावाहिक और खेल देख सकते थे। इससे लोगों के समय बिताने का तरीका ही बदल गया। धीरे धीरे टेलीविजन पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया। हर देश में टेलीविजन चैनल्स शुरू हुए और लोगों के पास मनोरंजन और जानकारी का एक नया माध्यम आ गया। भारत में भी 1959 में पहला टेलीविजन चैनल शुरू हुआ था। आज टेलीविजन टेक्नोलॉजी में बहुत प्रगति हो चुकी है। अब हमारे पास रंगीन, एचडी और स्मार्ट टीवी हैं। भविष्य में भी टेलीविजन टेक्नोलॉजी में और बदलाव आने की उम्मीद है। जॉन लोगी बेयर्ड का आविष्कार सिर्फ एक मशीन नहीं था, बल्कि यह अनगिनत संभावनाओं का द्वार था। इसने दुनिया को जोड़ने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टेलीविजन का सफर अभी जारी है और आगे भी यह हमें नई नई कहानियां दिखाता रहेगा।